ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण की कथा में विष्णु भगवान को वृंदा ने पहचान लिया। ये मुनि साक्षात विष्णु हैं जिन्होंने यह माया फैला दी है। सागरात्मज ने उठ करके वृंदा को आलिंगन किया और चुमा। वृंदा भी पति की जीवित हुआ देख करके अत्यंत हर्षित हुई। पश्चात एक बार सूरत एवं गमन के अंत में उन विष्णु को देख उन्हें तरित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे। वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे स्त्री को हरण करके ले जाएगा। वृंदा ने श्राप दिया, जो राक्षस तुमने दिखाई है वही हरण करके ले जाएगा। कौन था? रावण और कुंभकर्ण। तो रावण हरण करके ले गया। आके दोनों भाई था ना। हाँ, कहते हे सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य था, वह दोनों बंदर हो और तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए न करी यही कीस सहाय तुम्हारी। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर। जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई, माने वृंदा का तेज जो है पार्वती में चली गई। अब पार्वती माता वहां से अदृश्य हो गई और अदृश्य होकर के शिव जी के पास चले गए। पार्वती माता, वृंदा की शक्ति पार्वती में। अब पार्वती जो है फिर शंकर भगवान के पास गई युद्ध क्षेत्र में। जैसे युद्ध क्षेत्र में माता पार्वती गई है तो गंधर्वी माया वहां से विलीन हो गई। गंधर्वी माया जो जलंधर फैलाया हुआ था वह शिव जी के ऊपर से हट गए। अब जो शंकर भगवान चैतन्य हो गए, अब ज्ञान में आ गए। फिर विस्मिता शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे। इसमें पार्वती जी ने सहायता की है। पार्वती नहीं सहायता करती तो शंकर भगवान भी जलंधर से जीत नहीं पाते। इसीलिए जो है पति और पत्नी होती है। पत्नी का काम है पति को सहायता करना और पति का काम है पत्नियों को साथ देना। आज न पति साथ देता है न पत्नी साथ देती, दोनों अलग अलग रहती है, लड़ाई झगड़ा होती है। देखते हो, इसमें देखो पार्वती जी ने शंकर भगवान को सहायता की। वही वृंदा शक्ति जो है शंकर भगवान को सहायता की, क्योंकि अब वृंदा को ज्ञान होगी। इतना काल वृंदा को ज्ञान नहीं थी तो जलंधर की पत्नी थी। अब जब विष्णु भगवान का ज्ञान हो गया उसको, वह तो विष्णु शक्ति में विलीन हो गई, पार्वती माता के शरीर में समा गई। अब तो उसको दिव्य ज्ञान हो गया। अब जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे। अब जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे। गलती तो वही करेगा ना, शंकर भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। और जो निर्दोष व्यक्ति है, जो अपराध नहीं किया है, वह पहले गांव में भी लाठी नहीं चलाता है, वह मारने के लिए नहीं दौड़ता है। यही बात है। जो अपराधी होता है ना वही पहले मारने के लिए दौड़ता है, वही बात है। और जो कुछ बिगाड़ा नहीं वो क्यों चलाएगा लाठी पहले? तो सबसे पहले कौन चलाएगा? तो जलंधर ही चलाएगा ना। सबसे पहले जलंधर ने शंकर जी के बाण को काटना प्रारंभ कर।
लेकिन काट नहीं सका, तो शिव जी के सामने कहां से ठहर सकता है। जलंधर ने मोहित करने के लिए बहुत प्रयास किया, ये शंकर भगवान मोहित नहीं हुए। एक बार तो हो गए, दूसरी बार मोहित नहीं हुई। तो अब जलंधर क्या करता है, तो माया की पार्वती को निर्माण करता है। मायावी पार्वती को, असली पार्वती नहीं, माया की पार्वती। और मायावी पार्वती को रथ में बांध लेता है। तो अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख करके शंकर भगवान लौकिक लीला दिखाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उनको तो सब पता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे रथ में बांध लेगा, लेकिन लौकिक लीला दिखाते हैं। उन नकली पार्वती को देख करके शंकर भगवान व्याकुल हो जाते हैं। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया, इतने गुस्से में आ गए जो पूछो मत। अब रौद्र रूप को देखे कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ है ही नहीं। सब भागने लगे, छिपने लगे, यहां तक कि शुंभ निशुंभ भी पीछे हो गया, भागा। जलंधर नहीं भागा, लेकिन शुंभ निशुंभ वहां से भाग गया। सबसे बड़ा बलवान था, शुंभ निशुंभ भागने लगा। तो शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप दिया, का धिक्कारा, का जो पीठ दिखाता है उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए, चाहे दोषी हो या निर्दोषी हो, कोई भी हो, और वह भाग रहा है, पीठ दिखा रहा है, उस पर वार पीछे से नहीं करना चाहिए। आजकल तो आतंकी दे तो आगे पीछे सब वार करता है, रात को भी वार करता है। पहले जमाने में रात को युद्ध नहीं होती थी, दिन के अंत फिरी दो बाहनी। रावण और राम में जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब रात संध्या समय होती थी तो दोनों अपने अपने घर आ जाते, है कि रात को लड़ाई नहीं करते थे। अब यहाँ तक कि देखो पाकिस्तान में रात को ही होता है, चाहे बिहार हो या पाकिस्तान या भारत हो या कहीं हो, रात को ही करते। रात को लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम लोग भी गांव में जो है पड़ोसी के साथ में रात को लड़ाई शुरू करते हैं, रात को कभी नहीं लड़ते, ये बात है। अगर लड़ना ही है तो सुबह में लड़ो, दोपहर में लड़ो, रात को नहीं लड़ो। ये शुंभ और निशुंभ दोनों भाग गए। शंकर भगवान कहते हैं जो मैं तो तुम्हें छोड़ देता हूं क्योंकि तुम भाग रहा है, यही पार्वती तुमको मारेगी, यही पार्वती तुमको मारेगी। तो वही वाले शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाटी, अधूम्र विलोचन नैना निष्ठिन मदमाती। उसी को शुंभ भाग गया। फिर शुंभ निशुंभ जो है पार्वती के ऊपर अत्याचार किया, कुदृष्टि किया, तो फिर पार्वती माता ने उनको मारी ले। हाँ, अब पार्वती को मारते थे और युद्ध में तुम भगाते थे ना। हाँ, अब यही पार्वती के हाथ से तुम मारा जाएगा। मैं तो छोड़ दिया तुम्हें। शिव जी के ऐसा कहने पर जलंधर और क्रोध में आ गया, जो हमारे सहपाठी को, हमारे मित्र को इस प्रकार धिक्कार रहा है। अब तो जलंधर आग बबूला हो गया। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा दी, बहुत बाणों की वर्षा कर दी, राक्षस है। तो उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखे शंकर जी भी और क्रोधित हो गए। पहले रौद्र और रौद्र से और ज्यादा क्रोध हो गया। अब उन्होंने चरणांगुष्ठ बनाए, चरण अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला के उनका सिर काट लिया। मैंने अंगूठे से धरती के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना दिया, गोलाकार आगे, और उनको शंकर भगवान उठा लिए और उसी सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। कोई सुदर्शन चक्र तो विष्णु के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में,
शंकर भगवान तो कभी धारण नहीं किए। अब यहाँ जो आवश्यकता हो गई तो पृथ्वी के माता पर, पृथ्वी माता के ऊपर में एक वृत्त जैसा बना दिया और उसको सुदर्शन चक्र बना करके तुरंत उसको जो है जलंधर को मार दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उनका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उनके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस, वही महारौरव नर्क है। रौरव नर्क जो है जलंधर का खून है। ये महारौरव में जाकर के रक्त का कुंड हो गया और उनका शरीर का तेज निकल करके शंकर जी में प्रवेश कर गया। जैसे वृंदा का तेज पार्वती में प्रविष्ट हुआ, वैसे जलंधर का तेज जो है शंकर भगवान में जाकर के विलीन हो गया, समाधि। कहते जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह मेरी सांसारिक लीला थी जो ब्रह्मादिक देवताओं को नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह वृत्तांत का सुनाया, जिन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया, बहुत प्रयत्न से किया। विष्णु भी सराहनीय है और वह वृंदा परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनके चिता के राख लपेट कर इधर उधर घूम रहे हैं। आप यहाँ युद्ध में हैं, जलंधर को मार दिए, अब कैलाशपुरी आ गए, अब विष्णु चिता के पास बैठे हुए हैं। अतएव उनको कौन समझाए, हम लोग की बात तो मानने वाले हैं नहीं, आप जा करके समझाइए, क्योंकि सारा चराचर आपके अधीन। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस हो गए हैं। ये सारी हमारी माया थी, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है, पराशक्ति है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए, उनको प्रार्थना कीजिए। शंकर जी के आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंच के उनकी बड़ी स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होके अस्थित सत्य गुणों से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो भगवती के वाक को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। कौन? देवता लोग। तो सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उन स्तुति से 3 देवियां प्रकट हुई और उन देवियों ने कुछ बीज देके कहा, इसे ले जाकर के उस चिता में बो दो, जहाँ वृंदा की चिता है, वो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेके विष्णु जी के पास गए और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। तो उसी तीनों बीज से धात्री, जिसको हम आंवला कहते हैं, फिर मालती,
पेड़ होता है, फूल होता है, और तुलसी, 3 हुई। तो विधात्री के बीज से धात्री, विधात्री के बीज से धात्री, और लक्ष्मी के बीज से मालती, और गौरी के बीज से तुलसी हुई। क्योंकि वृंदा की शक्ति कहाँ समाई? तो गौरी के शरीर में, पार्वती जी के शरीर में। अब पार्वती के द्वारा दी गई बीज जो चिता में बोया गया, तो उससे कौन होगी? तो तुलसी होगी ना, वही वृंदा तुलसी हुई ना। हाँ, विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा, उठ करके बैठ गए, मन में विचार आ गया, माया में लिप्त हो गए। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। हाँ, विष्णु जी सारा दुख भूल गए, देवताओं को नमस्कृत होकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। तो आंवला और तुलसी से विवाह किए हैं भगवान। हाँ, इसलिए तुलसा महारानी नमो नमः, आंवला महारानी नमो नमः। फिर यह कथा जो आगे आपको विस्तार से बताएंगे, बीच में शंखचूड़ का कथा एक बार और रिपीट होगी, उसके बाद फिर जो है तुलसी का श्राप कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुए, ये कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।